रामायण तो हो गई, अब मैं क्या पढ़ूं? तब एक दिन उन्होंने उन्हीं गुरुजी के पास जाके बोले, गुरुजी अब मैंने रामायण तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं? बोले अच्छा श्रीमद् भागवत पढ़ो। और जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रदान की, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम नवम, और जैसे ही दसम स्कंद में पहुंचे और गोपी गीत का पाठ किया है, गोपी गीत का पाठ करते ही मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अब तो अलवर में दिखने वाली पहाड़ियां इनको गिरिराज जी दिखने लगे, अलवर में दिखने वाले सरोवर राधा कुंड कृष्ण कुंड लगने लगे, बहनी वाली नदियां यमुना जी लगने लगी, और दिखने वाला हर श्याम वर्ण का व्यक्ति कृष्ण लगने लगा। नेत्रों में आंसू 24 घंटे रहने लगे, ये सूखे नेत्र नहीं रहते थे, 24 घंटे नेत्रों में अश्रु। और श्याम सुंदर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बस इसी स्थिति में रहने लगे। मां तो चली गई, लेकिन याकूब की स्थिति ऐसी कर गई, अब क्या करूं? एक दिन लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने वहां देखा कि किसी के सिर पर तिलक है और वो किताब पढ़ रहा है और दूसरे हाथ में माला जप रहा है। इन्होंने जैसे उसको देखा, धीरे धीरे उसके पास गए और पास जाकर के बोले, आपने तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी, आप क्या जप रहे हैं? बोले मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, इस मंत्र से भगवत प्राप्ति होगी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होगी। ये चरणों में गिर गए, मुझे ये मंत्र दे दीजिए, मुझे भी उनका दर्शन करना है। बोले तुम तो मुस्लिम हो? बोले मैं हूं, पर मैं जन्म से होऊंगा, शरीर से होऊंगा, पर मेरा मन पूर्ण रूपेण। और ये तो वहीं बैठ के गोपी गीत सुनाने लगे, सारे भाव सुना दिए। बोले मैं पूर्ण योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, कैसे भी करके मंत्र दे दो। बोले मंत्र मैं नहीं दे सकता, मंत्र तो गुरु देते हैं। बोले अपने गुरुदेव से मिलवा दीजिए। तब इन्होंने कहा परसों गुरुदेव घर आ रहे हैं, उनका सत्संग है, 600-700 वैष्णव आएंगे, तुम भी आना, चुपचाप आके बैठ के सुनना। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज घर आए और मोहम्मद याकूब बैठ करके सुन रहे थे। दीक्षा लेना तो दूर की बात, जैसे ही गुरुदेव आए हैं, उनकी रूप देखते ही, उनकी झांकी देखते ही, उनकी चाल, उनके नेत्र, उनका मुखमंडल देखते ही ये मूर्छित होकर गिर पड़े। इनको ऐसा लगा जैसे मानो प्रिया प्रियतम एक तनु होकर के मेरे सामने आ गए हैं। होश में लाए, बोले तुम कुछ कहना चाहते हो, बात करो। बोले कुछ नहीं, मेरे सारे समाधान पूर्ण हो गए। बोले तुम्हें दीक्षा भी हो गई, इनके दर्शन ही दीक्षा है, बस ये जो आज्ञा कर दें वो। उन्होंने भी हृदय से लगाया और दीक्षा प्रदान करी। और इनका नाम वैसे तो कुछ सरस करके कुछ नाम रखा, प्रिय सरस ऐसे करके कुछ नाम रखा, लेकिन फिर गुरुदेव को बहुत इनको देख करके बड़ा आनंद आता था, तो इनका नाम सनम साहब रख दिया। क्या नाम रखा? सनम साहब। और सनम साहब जी ने फिर ऐसे ऐसे पद गाए हैं, ऐसे ऐसे भाव गाए हैं श्री प्रिया प्रियतम के मिलन के। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, ये सब भाव उसी परंपरा के।